फारिस पर्शिया की सर्दियों की एक खामोश रात, जय के इलाके में एक महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक नौजवान दुनिया से बेखबर बैठा था। ये सलमान थे, जिन्हें उनके बाप ने दुनिया की धूप से भी बचाकर रखा था। उनका बाप एक देहकान चीफ था, जिसने सलमान को आतिशकदे फायर टेम्पल का मोबिद गार्डियन मुकर्रर किया था, ताकि वो मुकद्दस आग कभी बुझने न पाए। लेकिन एक दिन जब सलमान अपने बाप के खेतों की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक ईसाई गिरजा घर से आती हुई पुरसुकून आवाज़ों को सुना। वो रास्ता उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जब सलमान ने अपने बाप से कहा कि ये नया दीन हमारी आतिश परस्ती से बेहतर है, तो बाप का गैज़ो गज़ब बरस पड़ा। तुम्हारी ये मजाल, इसे कैद खाने में डाल दो। उसने अपने ही बेटे को जंजीरों में जकड़कर घर के तहखाने में कैद कर दिया, मगर हक की तलाश को कोई जंजीर नहीं रोक सकती थी। सलमान ने ईसाइयों को पैगाम भेजा और पहली फुर्सत में कैद से निकलकर शाम सूरिया की जानिब जाने वाले एक काफिले में शामिल हो गए। शाम पहुंचकर सलमान ने गिरजाघर के बड़े राहिब बिशप की खिदमत इख्तियार की, मगर वो शख्स लालच में गिरफ्तार था, जो सदका जमा करता और गरीबों को देने के बजाय सोने के घरों में छुपा देता था। उसके मरने के बाद सलमान एक के बाद एक नेक राहिब की तलाश में मौसल, फिर नसीगीन और आखिरकार अमूरिया पहुंचे। हर उस्ताद ने उन्हें एक ही सबक दिया, सब्र करो, क्योंकि हक का सूरज जल्द तलू होने वाला है। अमूरिया के राहिब ने दमे वापसी पर सलमान का हाथ पकड़कर कहा, सलमान, अब दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो हक पर हो। मगर उस नबी का वक्त करीब है जो अरब की जमीन से उठेगा और खजूरों वाले शहर की तरफ हिजरत करेगा। सलमान ने कबीला कल्ब के ताजलों को अपनी तमाम जमा पूंजी दे दी ताकि वो उन्हें अरब ले जाएं, मगर रास्ते में उन जालिमों ने वादियुल कुरा में सलमान को एक यहूदी के हाथ गुलाम बनाकर बेच दिया। ये गुलाम तो तवाना है, क्या कीमत तय हुई? इसकी कीमत आम नहीं, ये बहुत सब्र वाला है। वहां से सलमान को मदीना यसरब लाया गया। जब उन्होंने पहली बार वो सयाह पथरीली पहाड़ियां, हर्रा और खजूरों के बेशुमार दरख्त देखे, तो उनका दिल गवाही देने लगा कि यही वो मंजिल है। अब सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिन सख्त मशक्कत में गुजरने लगे। चाहे सर्दी हो या तपते सहरा की धूप, वो अपने मालिक के बाग में पत्थर ढोते और दरख्तों की कटाई और देखभाल करते। एक दिन सलमान खजूर के दरख्त पर काम कर रहे थे कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुबा पहुंचने की खबर सुनी। वो खुशी के मारे दरख्त से गिरने ही वाले थे। रात होते ही वो चंद खजूरें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सलमान ने निशानियां देखीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका कबूल नहीं किया, मगर हदिया कबूल फरमा लिया। फिर एक जनाजे के मौके पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी निगाह सिर्फ उस आखिरी निशानी पर थी जिसका जिक्र उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेचैनी समझ गए और अपनी पुश्ते मुबारक से चादर हटा दी। मोहरे नबूवत देखते ही हजरत सलमान की बरसों की तलाश खत्म हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। उसी कब्रिस्तान में बैठकर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमान, अपने मालिक से आज़ादी का मुआहिदा करो। मालिक ने कीमत रखी 300 यानी 300 खजूर के दरख्त और 40 औकिया सोना। सहाबा ने मिलकर पौधे जमा किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें लगाया। कुछ ही अरसे में सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हो आज़ाद हो गए और इस्लाम के अजीम सिपाही बन गए। आज़ादी के बाद हज़रत सलमान ने मदीना में रिज़्क़ हलाल के लिए खजूर की पत्तियों से टोकरियां और चटाइयां बनाना शुरू किया। वो अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा सदका कर दिया करते थे।
وہ اکثر مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور علم حاصل کرتے۔ ان کی عقل اور حکمت کی وجہ سے صحابہ انہیں لقمان حکیم کہہ کر پکارتے تھے۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو مسلمانوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تب حضرت سلمان نے وہ مشورہ دیا جس نے عرب کی تاریخ بدل دی: خندق کھودنا۔ برسوں بعد جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر نے حضرت سلمان کو اسی سرزمین کا گورنر بنا کر بھیجا تھا جہاں سے وہ کبھی غلام بنا کر نکالے گئے تھے، مگر ان کی سادگی ایسی تھی کہ لوگ انہیں پہچان نہ پاتے تھے۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے مشک یعنی خوشبو منگوائی اور فرمایا، آج مجھ سے ملنے وہ مخلوق آئے گی جو صرف خوشبو پسند کرتی ہے۔ یوں پرنس آف فارس جو حق کی تلاش میں نکلا تھا آخر کار حق کی آغوش میں جا سویا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دل میں تلاش حق سچی ہو تو اللہ تعالی راستے خود ہی کھول دیتا ہے۔